प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर को सर्वप्रथम इसलिए धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके परिवार के, आपके बच्चों को, आपको और हम सभी को परमेश्वर ने एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई शुरुआत दी, एक नई परमेश्वर की जो किरण है हमारे ऊपर आके चमकी है। क्योंकि परमेश्वर जब हमें प्रकाश देता है तो हमें ये उम्मीद होती है कि परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, वो प्रतिदिन हमें आशीष देता है और बरकत देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद के साथ यदि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि छुटकारे की जब हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, जब भी हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती और आशीष आती है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यह वचन हमारे लिए जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम भरोसा और विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वतंत्र होंगे, हम आज़ाद होंगे, चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं और परेशानियां क्यों ना हो। क्योंकि यीशु मसीह के कहने का मतलब यह वचन कहता है, बताता है कि केवल पाप से नहीं बल्कि डर, चिंता, कमजोरी, बुरी आदतों से, बोझ से भी छुटकारा परमेश्वर हमें देता है। जीवन की कितनी ही बड़ी समस्याएं, कितनी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो हमारे जीवन में, लेकिन यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे जीवन में आपको डर लगे, जब आप चिंता में पड़े हों, जब आप कमजोरी को महसूस करते हो अपने जीवन में, जब आप अपने जीवन में बुरी आदतों से या बोझ से दबे हुए हों, तो उस समय परमेश्वर हमारे जीवन को छुटकारा देता है, हमें आशीष देता, हमें ब्लेसिंग करता, हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है। जैसे कि एक पक्षी पिंजरे में कैद हो, पर जैसे ही उसका दरवाज़ा खुल जाए वह उड़ने लगता है, ठीक वैसे ही यीशु आपके जीवन के कैद दरवाजे को खोल देता है। जब हमारे जीवन में कमजोरी, दिक्कत, चिंताएं, परेशानियां, डर, अनेक प्रकार की जो हमारी चीज़ें होती हमारे अंदर से, जब हम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, तो जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद होता है, उसके बाद उसे खोल दिया जाता है तो अपने आप को मतलब खुला महसूस करता, बहुत अच्छा महसूस करता है, वैसे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। आज आपको किस बात का डर है, किस बात की आप चिंता लेकर के बैठे हैं? यीशु मसीह है ना, हमारे हर प्रकार की कैदियों को परमेश्वर छुड़ाने वाला है। हम सभी बोझ से दबे हुए लोगों को परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। हम सभी कर्ज से दबे हुए लोगों को यीशु मसीह मतलब दरवाज़ा खोलना चाहता है, वो रास्ता, वो मार्ग देना चाहता है कि जिसमें हम चले और आशीष आए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस तरीके से हम जानते हैं एक माता जब अपने बच्चे को भारी वजन उठाते देखती है तो वह तुरंत जा कर के बोझ को ले लेती है, क्योंकि वह जानती है कि यह वजन उसके बच्चे के लिए नहीं है। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में अनावश्यक बोझ जो उठाता है, क्योंकि वो तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई न कोई हथियार इस तरीके से सफल नहीं हो सकती। ऐसा पुस्तक अध्याय 54 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब एक माता अपने बच्चों को भारी वजन उठाते हुए देखती है तो वह तुरंत उसका जा कर के बोझ अपने सिर पर ले लेती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे के लिए बोझ नहीं है। उसी तरीके परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे जीवन में डर हो, चिंता हो, मुसीबत हो, आर्थिक तंगी हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हों, जब जीवन में बहुत सारा भारीपन आपको लगे, आपका मन बहुत भारी हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा और मैं चलूंगा। यह यीशु मसीह की शिक्षा है और यीशु मसीह का प्रेम है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जैसे बारिश में आग बुझ जाती है, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में हर नकारात्मक विचार शक्ति को बुझा देती है जो आपके जीवन के लिए जलती रहती है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, जैसे बारिश होती है वैसे ही आग बुझ जाती है, वैसे ही परमेश्वर की जब उपस्थिति होती है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत क्या होती है, परमेश्वर उसे दूर कर देता है हमारे जीवन से। जहां परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर वचन कहता है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है, पुरानी आदतें, कमजोरी, नशा, गुस्सा धीरे धीरे सब ये टूटने लगता है और हमारे जीवन से छूटने लगता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक भी जलाए तो अंधकार भाग जाता है, उसी तरह छोटे से वचन से भी जीवन के बड़े बड़े बंधन हमारे जीवन से टूट जाते हैं और वो भाग जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो आज हमें भय या डर अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना, ये बात आपको विश्वास और धैर्य रखना है। परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए कहता है, डर को छोड़ने और एहसास इस साहस से चलने की
ताकत परमेश्वर हमें देता है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन के अनेक प्रकार की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है सब आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जब आपके जीवन में डर होता है, चिंताएं होती हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि जब तुम्हारा और मेरा साथ जब होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और उस आत्मविश्वास के द्वारा हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की शैतानी ताकत वो दूर होती हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहना क्या चाहता है, दुनिया की शांति थोड़े समय के लिए होती है, पर यीशु की शांति गहरी और अस्थायी होती है कि जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं। जैसे समुद्र की जिस तरीके सतह पर लहरें होती हैं पर नीचे गहराई में पानी शांत हो रहा होता है, उसी तरह परमेश्वर की शांति है मन में जब तूफान और जिस तरीके से होता है और शांत भी परमेश्वर कर देता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा दिन हम परेशान रहते हैं, किसी काम के लिए, किसी धंधे के लिए, किसी बिजनेस के लिए, कोई काम हमारा सफल नहीं होता या कोई काम होता है तो आधा अधूरा होता है, हमारा मन बेचैन रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है। यीशु मसीह ने कहा तुम डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें पिता परमेश्वर। आज जितने बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दें। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। उनके घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है,
रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़े कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड से ही डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं। तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।